दिल है जो जिद पे अड़ा है, दिल है जो जिद पे अड़ा है, सवाल दिल का दिल पे खड़ा है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सरहा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत सारी खबरों से जोड़ेंगे एक एक कर सिलसिलेवार। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल आप अपडेट रह सकें और खबरें आप तक पहुंच जाए, आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए खबरों की तरफ मुड़ते हैं। आपको सबसे पहली खबर हमारे पास हिमाचल प्रदेश से आ रही है। ठंड का मौसम है और ठंड के इस मौसम में बर्फबारी हो रही है हिमाचल प्रदेश में, और बर्फबारी के बीच ट्रेन सेवाएं किस तरह से काम कर रही हैं, हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी बहनी बड़ी ले जूते जाते देखिए हाल वैसे जूता जाता हैं रोड पे से रोड पे पूरा रोड पे तो गाड़ी आ ना लगे तो जब जूते का आते रोड पे ये फिलहाल तो रुक रही है रुक रही है आड़े गए वहां पर इस तरह अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपकी बेटी नगमा हुसैन वार्ड नंबर 46 से काउंसलर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हूं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूं कि 4 नंबर बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट से मुझे कामयाब बनाएं। मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। शुक्रिया। গতবারের যে বোর্ড ছিল সেই বোর্ডে 46 জন জেতা কাউন্সিলর বাদ পড়েছে। এবারে 46 জন জেতা কাউন্সিলর এবারে বাদ পড়েছে। এবারে প্রার্থী কারা হয়েছে? ডিবি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রার্থী হয়েছে, ডাক্তার প্রার্থী হয়েছে, এই ধরনের শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রার্থী হয়েছে, যাতে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে আরো ভালোভাবে ভদ্র মানুষ হলে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হোক, প্রধানমন্ত্রী হোক, কোনো সম্মানীয় ব্যক্তিদেরকে অসম্মান করা উচিত। কারণ উনি একজন মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নয়, উনি সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের এবং উনি যেভাবে উন্নয়ন করছেন, যেভাবে মানুষের সাথে আছেন, মানুষের পাশে আছেন, এত বিশাল আশীর্বাদ ওনার উপর আছে, ওনাকে হেয় করা। पश्चिम बंगाल के 4 नगर निगमों का चुनाव होना है 12 फरवरी को, और इसे लेकर उम्मीदवारों में भी काफी बेचैनी दिख रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीदवार काफी बेचैन नजर आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, उन्हें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तमाम उम्मीदवारों के अंदर ये उथल पुथल मच रहा है। इसी के बीच हमारे पास खबर आ रही है कि राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने कुल्टी इलाके में जाकर अपने दल के प्रार्थियों के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और उनके हौसले बढ़ाए। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें राज्य के कानून और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता मलय घटक ने अपने प्रार्थियों के हौसले बढ़ाए और चुनाव प्रचार के दौरान दावे के साथ उन्होंने कहा कि तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को सफलता मिलेगी। সভাপতি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এরপর কত সুখাদিকে অনুরোধ করছি আমাদের আমি সূর্য ছাপে দাঁড়িয়েছে। সেই সূর্য ছাপের নির্দল প্রার্থী একটি হাস্যকর দাবি করেছে যে তাদের নাকি জনসমর্থন আছে। আজকে এই সভায় আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি, আমাদের এই তারা 50টি ভোটও পাবে না। তিনি কোনো ভাষাভাষীর মধ্যে ভেদাভেদ দেখেননি। পশ্চিমবঙ্গে যারাই থাকে 75টা প্রকল্পের সুবিধা তারা সবাই পায়। পশ্চিমবঙ্গবাসী হলেই
রাজ্য সরকারের এই সুবিধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের জন্য করে দিয়েছেন। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শক্তিশালী করতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরো মজবুত করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মজবুত না হয় তাহলে দিল্লির নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ যেভাবে দেশকে বিক্রি করছেন আগামী দিনে সর্বশান্ত করে দেবে দেশের মানুষকে। আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, খালি শেষ করার আগে এইটুকু আপনাদের অনুরোধ করে যাব যে এবারে যারা তৃণমূলের প্রার্থী অত্যন্ত বেছে আমাদের আইপ্যাক বলে একটা সংস্থা আছে, তাদের কাছে খবর নিয়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবারে ঘোষণা করা হয়েছে। आसनसोल के 27 नंबर वार्ड में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं विभिन्न इलाकों में और इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि यहां भाजपा की उम्मीदवार चैताली तिवारी खड़ी हैं और उनकी तरफ से पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी लोगों को पैसों का लालच दे रहे हैं और वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा हो रही है इस बात की। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने पड़ताल शुरू की और इसे लेकर बातचीत की भाजपा नेताओं से। भाजपा नेताओं का यह कहना है कि ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता वी शिवदासन उर्फ दासू ने भी कहा कि इस तरह के का आरोप बिल्कुल बेमानी है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ऐसा नहीं कर सकते और भाजपा उम्मीदवार पर और पूर्व मेयर पर इस तरह का आरोप लग रहा है तो हो सकता है यह सही हो। इस तरह की बात वी शिवदासन उर्फ दासू ने कही और भी दूसरे नेताओं से, स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने जानकारी ली। उस दिन ही उन्होंने कहा था कि ये वार्ड में जो दूसरा पार्टी से जीतेगा, जो महिला जीतेगी, मेरे घर के सामने खड़ा रहेगी। उसी दिन हम लोग समझ गए कि इस वार्ड की महिलाओं के प्रति उन लोगों के मन में इज्जत नहीं है और आज देख रहे हैं कि 2-4 महिलाओं का भी नाम दे दिया कि उनके माध्यम से पैसा बांटा जाएगा। अच्छा बताइए कि भविष्य में पैसा बांटा जाएगा, पहले ये लोग समझ गया, ज्योतिषी है ये लोग। एक्चुअली शारदा नारदा का पैसा से जो लोग बड़ा हुआ ना, वो लोग पैसा छोड़ के और कुछ समझता ही नहीं है। और 27 नंबर वार्ड का महिलाओं का अपमान करने में लोगों को मजा आता है। महिला प्रार्थी है इसलिए उसको बदनाम करो, उनके साथ जो महिलाएं घूम रही हैं उनको बदनाम करो, 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियों को बदनाम करो। 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियां दूसरे के घर में बर्तन मांजती लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने पैर में खड़ा होना चाह रही हैं, स्वनिर्भर बनना चाह रही हैं, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। 27 नंबर की वार्ड की जनता है, लोकसभा में भी वहाँ के लोगों ने जवाब दिया है। इसी तरह कुछ लोग मोदी जी को गाली देते थे, तो लोगों ने दिखा दिया कि मोदी जी को जो गाली देगा उनके साथ हम लोग हैं। এরকম লাগানো হয়েছিল আর 8 জায়গা তো আমি নিজে ফাড়লাম, বাকি আর কয়েক জায়গা হতে পারে ছিঁড়েছি। কি করলেন আপনারা পাড়ার? আমরা গিয়ে বলেছি যে করেছে দুষ্কৃতীরা যে করেছে তাকে আমরা ভর্ৎসনা করি, হয়তো কিছুদিন পরে ইলেকশন পরে জানা যাবে কে করেছিল, ওকে আমরা দেখবো কি ভদ্রলোককে কত ওর দম আছে। মানে কি লেখা ছিল ওর মধ্যে? লেখা ছিল কি যে মহিলারা খাটছেন ইলেকশনে, ওনারা টাকা পয়সা নিয়ে খাটছে, মানে যত যেই দলে আছে রাজনৈতিক কর্মীরা ওরা টাকা পয়সা নিয়ে খাটছে। এইটা তো পুরা পাড়ার উপরে সব দলেই যে মহিলারা খাটছে ওদের উপরে নিম্ন আক্ষেপ আছে, নিম্নমান। এইটা খুবই খারাপ, এটা অ্যান্টি ফ্যামিলিস্ট, এর আমরা ভর্ৎসনা করি। যারা লাগিয়েছে তারা হতাশা হয়ে গেছে, আগের মতন ওরা ফ্রি পাচ্ছে না, ফ্রি স্পেস পাচ্ছে না সব কিছু করার জন্যে। এখন অন্যান্য দলে সব কন্টেস্ট চলছে, কন্টেস্ট আছে, এই জন্যে এরা লাগিয়েছে।
এটা কোনো মহিলা বিরুদ্ধে যদি এরকম লাগানো হোক এটা জঘন্য অপরাধ, এটা ঠিক হয় না। নম্বর ওয়ার্ডে ডাঙ্গালপাড়ায় কিছু পোস্টার পড়েছে, সেখানে পোস্টারে ইয়ে হচ্ছে যে জিতেন্দ্র তেওয়ারি তাদের লোকজনকে নিয়ে মহিলাদেরকে ভোট কিনছে 2000 টাকা করে। এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? আমি দেখছি বিভিন্ন জায়গাতে এইরকম কমপ্লেন্ট আসছে, বিজেপি পক্ষ থেকে এরকম কমপ্লেন্ট আসছে। আর খাস করে যে 27 নম্বর ওয়ার্ডে যে রাজনীতি চলছে, 27 নম্বর ওয়ার্ডের রাজনীতিতে এইরকম বেশি হয়ে গেছে। কেন যে আমি কারোর নাম এখন নিতে চাইছি না, এখন দেখছি জিদার কোনো চান্স নেই তো টাকা খরচা করতে শুরু করেছে। এই কারণে আমার কানে আসছে, বহুত লোক আমাকে বলেছে, কিছু লোকে ব্যাংকে খাতা নিয়ে নিচ্ছে, ব্যাংকে খাতাতে 1000 টাকা 2000 টাকা করে পাঠাবো, এরকম भी বলেছেন। আমি প্রশাসনকে বলবো নজর রাখার জন্য, প্রশাসনের কাজ করবে। যে জায়গা বাটাবাটি হবে টাকা, যে পার্টি টাকা বাটাবাটি করবে, যার উপর কারবাই করার জন্য প্রশাসনকে বলবো। উনি এমনিও বলেছেন যে আপনাদের সারদার টাকা আপনাদের কাছে আছে, আপনারা স্কুল কাজ করেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করা। আমার পার্টি ক্যান্ডিডেটকে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন। আমার 100 ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আসানসোল সাউথ ক্যান্ডিডেট, নর্থে ক্যান্ডিডেট ছেড়ে দিন, যে জায়গাতে আপনার মন্ত্রী আছেন এই জায়গা আপনি ছেড়ে দিন, বাকি সব ক্যান্ডিডেট এরিয়াতে আপনি জিজ্ঞেস করুন আমরা এখন পর্যন্ত কি দিয়েছি যাকে। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपकी बेटी नगमा हुसैन वार्ड नंबर 46 से काउंसलर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हूं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूं कि 4 नंबर बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट से मुझे कामयाब बनाएं। मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। शुक्रिया। जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में मूर्तिकारों पर भी मुसीबतें काफ़ी हावी हैं। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से मूर्तिकार मुसीबत झेल रहे हैं। हमारे पास कुल्टी के बराकर क्षेत्र से एक खबर आ रही है। बराकर के धीवर पाड़ा में कुछ मूर्तिकार रहते हैं जो सरस्वती पूजा की प्रतिमाएं गढ़ने में लगे हुए हैं। क्या समस्याएं झेल रहे हैं, इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, और बातचीत के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि इनके सामने किस तरह की मुश्किलें हैं। तो आगे बार जितना मूर्ति बनाए थे इस बार उतना मूर्ति बनाए हैं? इस साल इतना मूर्ति नहीं बनाया है। बात यह है अभी कोरोना का जमाना है, स्कूल कॉलेज भी बंद हो चुका है, और ऐसा मार्केट आदमी का पास इतना पैसा पाती है नहीं कोरोना के चक्कर में। आगे कितना मूर्ति बनाए थे अगले साल? अगला साल हम मूर्ति कम से कम, अगला बार भी तो कोरोना था। हाँ, मगर उतना मार्केटिंग नहीं था। हम लोग का अगला साल चोट हो चुका है, इसलिए हम मार्केट में इस साल मूर्ति करने के लिए काम कर दिए हैं। इस साल हर पोजीशन खराब है, बच्चा लोग का भी ऐसा हो रहा है, बुढ़ा आदमी का भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए हम इस साल मूर्ति इतना नहीं किए हैं। कितना साल से काम कर रहे हैं अब हम करीब 25-30 साल तो हो चुका है। और रेडीमेड मूर्ति भी बाजार में आ रहा है? हाँ, अभी कृष्णानगर कुमारटोली आदमपुर से भी मूर्ति आ रहा है। किलो कार बाजार एकदम डाउन करके रख दिया। कुछ आदमी रेडीमेड काम कर रहा है, हम लोग मिस्त्री लोग जो काम करता है हम लोग का मार्केट डाउन हो जा रहा है, इसलिए हर चीज़ का सामान का रेट बढ़ चुका है। हम लोग का कोई भी बेनिफिट तो है ही नहीं। फिर बरसात का टाइम कैसे पानी गिर रहा, कैसे होगा बोलिए। अभी मूर्ति का दाम कितना आप ले रहे हैं? ये मूर्ति का हमारा रेट है 3500 रुपया। कारण क्या है इसका 3500 का? 3500 का कारण है इसका जो केमिकल है, आपका वार्निश का रेट बढ़ चुका है। कम से कम आपको 300 रुपया लीटर। ये मिट्टी है, मिट्टी का हाथों का काम है, आप तो देख ही रहे हैं। ये सब मूर्ति का कितना कीमत होना चाहिए। क्या नाम? पश्चिम बंगाल राज्य के मंत्री हुमायूं कबीर भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई वार्डों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनता से ये अपील कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करें। उन्होंने वार्ड नंबर 63 में भी
यहाँ के प्रार्थी के समर्थन में अपनी बातें रखी और उन्होंने यहाँ अपने प्रार्थी के समर्थन में बातें तो रखी ही और यहाँ से निर्दल उम्मीदवार जो कि तृणमूल कांग्रेस से पहले यहाँ पार्षद हुआ करती थी तबस्सुम आरा, उन पर कई तरह के कटाक्ष भी कसे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी और यहाँ स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद थे। पार्टी ने जो उनको शोहरत दिलाया, पार्टी ने जो उनको किसान दिलाया, आज पूरे मामले में बंगाल में वो जाती है बैठी बुढ़ी मेरू, अरे बैठी बुढ़ी मेरू आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? वोट आवाम ने दिया तो 5 साल की बात नहीं चाहती है, तो क्या आपको आजाद उम्मीदवार से लड़ना चाहिए? आप लोग हाथ मिला के बोलिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। उन्होंने सही काम किया है, सही काम किया है, गलत काम किया है, गलत काम किया है तो ऐसे लोगों को आप जो है औकात बताएंगे तो हराएंगे तो कोई आप भी उनके दरवाजे पे जाता है तो अपनी जरूरत के तहत ही आता है कि हमारा कुछ काम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। आज क्या प्रोग्राम किया गया? आज यहाँ पर हमारे कवि साहब आए थे वार्ड के लिए, यहाँ पर स्पीच दी और वार्ड में घूम करके उन्होंने हमारा प्रचार किया, दीदी का प्रचार किया। वार्ड नंबर 63 में हमारे लिए उन्होंने प्रचार किया। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिलाया? आपके प्रचार में उनको कैसा समर्थन मिल रहा? अच्छा समर्थन हुआ, आप देख ही रहे हैं, इतने लोग टूट पड़े हैं यहाँ पर। उधर कुल्टी के पूर्व तृणमूल कांग्रेस के विधायक उज्जवल चैटर्जी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान अपने दल के प्रार्थियों के समर्थन में अपनी बातें रख रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। आइए आपको दिखाते हैं, कुछ खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं कुल्टी क्षेत्र से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपकी बेटी नगमा हुसैन वार्ड नंबर 46 से काउंसलर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हूं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूं कि 4 नंबर बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट से मुझे कामयाब बनाएं। मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। शुक्रिया।